हेलो वियर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम, डाल्टन्स लॉ, अमीगेट्स लॉ एंड रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट गैसेस टू टोटल प्रेशर। सो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर से। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का यूज़ किया जाता है किसी भी सब्सटेंस के कैपेसिटी को बताने के लिए, यानी कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर लेने पे हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना होगा। सो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, और यहाँ पे प्रेशर हमने लिया 1 atm फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए हमने टेम्परेचर लिया 0 डिग्री सेल्सियस जो कि 273 केल्विन होता है, और यहाँ पे प्रेशर हमने लिया 1 बार जो कि हमारा 1/1.01325 atm के बराबर होता है। ओके, नाउ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे किसी भी गैसियस मिक्सचर का आइडल गैस के लिए, मान लीजिए फॉर एन आइडल गैस PV इज इक्वल्स टू nRT से अप्लाई करेंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, मोलर वॉल्यूम निकालते हैं। मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है एक मोल कंपोनेंट कितना हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है, एक मोल कंपोनेंट गैसेस मिक्सचर का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है वो हमारा वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, नाउ मोलर वॉल्यूम VM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, nRT/P। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मोल्स 1 है, नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गए। सो क्या हो जाएगा, VM 1 इंटू R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ATM लीटर में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। ओके, सो यहाँ पे हम 0.0821 ले लेते हैं, इनटू टेम्परेचर कितना लिया हमने 273 केल्विन, डिवाइड कर देंगे प्रेशर यानी कि 1 atm से। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की तो यहाँ पे PV इज इक्वल्स टू nRT फॉर एन आइडल गैस। PV इज इक्वल्स टू nRT होगा, इसका मोलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा nRT/P, एंड नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इंटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमारा 0.0821 इंटू टेम्परेचर यहाँ पे 273 डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, अगर हम ATM में ले तो 1/1.01325। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोलर वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 22.4 लीटर। ठीक है, फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है वहाँ पे हमारा वॉल्यूम 22.4 लीटर आएगा सॉल्व करने के बाद। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा मोलर वॉल्यूम 22.7 लीटर आ जाएगा। ओके, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के अकॉर्डिंग जब हम 273 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं और प्रेशर 1 atm लेते हैं तो हमारा जो गैसेस मिक्सचर का आइडल गैसेस का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना होगा 22.4 लीटर होगा। ओके, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के अकॉर्डिंग हमारा जो वॉल्यूम होगा मोलर वॉल्यूम होगा वो कितना आएगा 22.7 लीटर आएगा। इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 1 atm लेते हैं प्रेशर को, और अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें तो 1 बार लेते हैं। IUPAC के ओल्ड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर था वो 22.4 लीटर लिया जाता था उसका मोलर वॉल्यूम, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में भी 22.4 लीटर ही लिया जाता था। लेकिन न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जब IUPAC में उसमें चेंजेस हुए तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है वहाँ पे जो मोलर वॉल्यूम लिया गया वो 22.7 लीटर रखा गया। लेकिन हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो 22.4 लीटर ही यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर हमें कहीं पे दिया गया है हमें मोलर वॉल्यूम 22.7 लीटर यूज़ करना है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
नाउ अब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमने गैसेस मिक्सचर डाला ABC, मैंने 3 गैसेस इसके अंदर डाली हैं। इस कंटेनर का टोटल प्रेशर P मान लिया। मान लीजिए ABC टेम्परेचर T और प्रेशर इसका P हो गया, ओके। सेम वॉल्यूम का, इसका वॉल्यूम V है, सेम वॉल्यूम का कंटेनर मैंने यहाँ पे लिया V वॉल्यूम, इसमें मैंने A गैसेस के मॉलिक्यूल्स को डाला, A गैसेस को निकाल के मैंने इसमें डाल दिया। फिर यहाँ पे एक सेम वॉल्यूम का कंटेनर लिया, इसमें मैंने B गैसेस के वॉल्यूम की B गैसेस को निकाल के डाल दिया, और यहाँ पे मैंने सेम वॉल्यूम वाला कंटेनर लिया, यहाँ पे C गैसेस को मैंने इसके अंदर डाल दिया। सेम टेम्परेचर पे ये सारे कंटेनर हमारे रखे हुए हैं, ओके। नाउ सेम टेम्परेचर पे सारे कंटेनर रखे हुए हैं। अब यहाँ पे जो एक गैस है, इसके थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसे हम कहते हैं PA, यानी पार्शियल प्रेशर। B के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वो PB होगा, C के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वो PC होगा। यानी कि जब हमारी गैसेस जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं इंडिविजुअली, हर एक गैस, उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। यानी पार्शियल प्रेशर क्या होता है हमारा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैस दैट इज प्रेजेंट इन अ गैस मिक्सचर इज द प्रेशर दैट वुड बी exerted by that component gas if it were alone present in the same volume and at same temperature। जब इस मिक्सचर के हर एक कंपोनेंट के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, जब वो अकेले सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर में हो, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ C। आई होप आपको पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया। नाउ अब हम बात करते हैं प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम। प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर मान लीजिए हमने A, B और C 3 गैसेस रखी हुई हैं, हमारा गैसेस मिक्सचर हो गया। अब बात करें प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम की। प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट गैस दैट इज present in a gas mixture is the volume that would be occupied by that component gas if it alone were present at the same pressure and temperature as the gases mixture। प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम कहता है कि हमारे पास मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अगर हमने गैसेस मिक्सचर रखा हुआ है, यानी ABC 3 गैसेस हमने रखी हुई हैं, तो ये जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर हमने इसका टेम्परेचर T लिया, इसका प्रेशर P लिया, तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हमने यहाँ से ये जो A गैस है यहाँ पे रख दी, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे हमने दूसरे कंटेनर में B गैस रख दी, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे हमने तीसरे कंटेनर में C गैस रख दी। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है अकेले ये एक गैस कंपोनेंट, C गैस कंपोनेंट, B गैस कंपोनेंट, यही हमारा क्या है, प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम है। यानी कि जो जितना टेम्परेचर और प्रेशर हमने इस कंटेनर के अंदर लिया था, गैसेस मिक्सचर का लिया हुआ था, उतना ही टेम्परेचर और प्रेशर हम क्या करेंगे, किसी कंटेनर के अंदर ले लेते हैं, और उस कंटेनर के अकॉर्डिंग हम उस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, सेपरेटली गैसेस को डाल देते हैं। फिर जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है अकेले वो गैस, उसी को हम क्या कहते हैं, प्योर कंपोनेंट ऑफ वॉल्यूम कहेंगे। यानी प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम ऑफ ए क्या हो जाएगा, VA, प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम ऑफ B हो जाएगा VB, प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम ऑफ C हो जाएगा VC। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम। नाउ अब हम बात करते हैं डाल्टन्स लॉ एंड अमीगेट्स लॉ के बारे में। डाल्टन्स लॉ क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें A, B एंड C 3 गैसेस थी। इस गैसेस के थ्रू जो पार्शियल प्रेशर हमारा A एक्सर्ट कर रहा है, जो पार्शियल प्रेशर हमारा B एक्सर्ट कर रहा है, और जो पार्शियल प्रेशर हमारा C एक्सर्ट कर रहा है, इन तीनों
का सम अगर हम कर दें तो जो टोटल प्रेशर, इन तीनों के सम के बाद जो प्रेशर आता है वही हमारा टोटल प्रेशर होता है। यही हमें डाल्टन्स लॉ कहता है। यानी कि इट स्टेट दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैसेस प्रेजेंट इन द गैस मिक्सचर। गैस मिक्सचर के अंदर जो गैसेस कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनके द्वारा जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है उसी का सम क्या होता है, हमारा टोटल प्रेशर होता है। यानी पी टोटल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। अगर यहाँ पे और भी गैसेस मिक्सचर होते तो हम उसे भी ऐड कर लेते। यही हमारा क्या है, डाल्टन्स लॉ है। नाउ अमेगेट्स लॉ क्या कहता है, अमेगेट्स लॉ कहता है इट स्टेट दैट द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट गैसेस प्रेजेंट इन द गैस मिक्सचर। हमारे पास मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जो वी टोटल है, ये वी टोटल इसके अंदर जो हमारी गैसेस है ABC, हमने इसमें गैसेस मान ली। इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो वी टोटल हमने मान लिया। ये जो वी टोटल होगा, अमेगेट्स लॉ कहता है कि ये वी टोटल इक्वल होगा जो ए कंपोनेंट के थ्रू जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जा रहा है सेपरेटली, बी कंपोनेंट के थ्रू जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जा रहा है सेपरेटली, और सी कंपोनेंट के थ्रू जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जा रहा है सेपरेटली, उन तीनों के सम के इक्वल होगा। यानी कि वी टोटल जो होगा वो हमारा वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी के इक्वल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डाल्टन्स लॉ और अमेगेट्स लॉ। डाल्टन्स लॉ प्रेशर के बारे में बात करता है और अमेगेट्स लॉ वॉल्यूम के बारे में बात करता है। अब हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट गैस टू टोटल प्रेशर। हमें यहाँ पे रिलेशन बताना है पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के बारे में। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने A, B एंड C तीन गैसेस ली। इसका वॉल्यूम हमने V मान लिया, इसका प्रेशर हमने P मान लिया, और यहाँ पे PA जो है वो हमने पार्शियल प्रेशर माना। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, PB पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, PC पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C। ओके, इसका हमने टेम्परेचर T मान लिया। नाउ NA इज इक्वल्स टू हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A लिया, NB इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B लिया, एंड NC इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C लिया। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, अप्लाई आइडियल गैस लॉ ऑन A, B एंड C गैस। A, B एंड C जो गैस हमने ली थी उसमें हम आइडियल गैस लॉ लगाते हैं ऑन A। जब हम A पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आइडियल गैस लॉ क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू NRT। यहाँ से हम अगर A पे लगाएंगे तो पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A, V इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स क्या है Na, R एंड T। यहाँ पे PA इज इक्वल्स टू NART डिवाइडेड बाई V, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ जब हम B पे अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल्स टू NB नंबर ऑफ मोल्स NB हो जाएगा, एंड RT अपॉन V, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ अगर हम C पे अप्लाई करते हैं आइडियल गैस लॉ तो क्या हो जाएगा, PC इज इक्वल्स टू NC RT अपॉन V, ये हमारी हुई थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों को ही ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वी गेट, हमें क्या मिलता है, PA प्लस PB, PA प्लस PB प्लस PC इज इक्वल्स टू NART अपॉन V प्लस NBRT अपॉन V प्लस NCRT अपॉन V। ओके, नाउ यहाँ पे से हमारे पास क्या आ जाएगा, PA प्लस PB प्लस PC इज इक्वल टू RT अपॉन V, हमारा कॉमन ले लेंगे हम सब में से तो क्या हो जाएगा, RT अपॉन V कॉमन आ गया, बचा यहाँ पे NA प्लस NB प्लस NC
इसे हमने मान लिया फोर्थ इक्वेशन। ओके, ये हमारी क्या है, फोर्थ इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन को हम इस फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। ओके, फर्स्ट इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फोर्थ वी गेट, हमें क्या मिलता है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पी ए डिवाइडेड बाय पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल्स टू एन ए आर टी अपॉन वी, यहाँ पे लिखेंगे एन ए आर टी अपॉन वी डिवाइडेड बाय आर टी अपॉन वी एंड एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ओके, नाउ यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो गया आर टी अपॉन वी और आर टी अपॉन वी। बचा क्या हमारे पास बचा पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ में हमारा जो टोटल प्रेशर होता है, पी टोटल जो होता है वो हमारा क्या होता है, सम होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड अप टू सोन। तो हमारा यहाँ पे जो पी अपॉन पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी है, ये हमारा क्या बन जाएगा, पी टोटल बन जाएगा। यानी हमारा पी ए अपॉन पी टोटल इज इक्वल्स टू पी टी या पी लें हम इसे, या फिर हम इसे पी टोटल लें, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एन ए अपॉन अब यहाँ पे जो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। एन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या जाता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यानी कि एन ए अपॉन एन। सो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, पी ए, अगर मैं इसे पी ले लूँ, पी टोटल को पी भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एन ए अपॉन एन इंटू पी। एन ए अपॉन एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जिसे कि हम डिनोट करते हैं जाई ए से। तो क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल्स टू जाई ए इंटू पी। यही हमारा क्या है, रिलेशन है पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में, जो कि प्रूव हो गया। पी ए इज इक्वल्स टू जाई ए इंटू पी। यहाँ पे पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जाई ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पी है टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।